बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जमकर तारीफें की हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए खामोश कह दिया। ऐसे में सवाल है कि जो तेजस्वी टीएमसी के लिए विधानसभा चुनाव में घूम घूम पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब उसी टीएमसी को तेजस्वी पसंद नहीं आ रहे। सवाल है कि तेजस्वी से क्या हर एक विपक्षी पार्टी का मोह भंग हो चुका है और तेजस्वी का नेतृत्व क्या अब कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बिहार के लिए आशा की किरण बताया। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय सिर्फ एक शब्द खामोश कह डाला, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तेजस्वी का नेतृत्व अब किसी को पसंद नहीं? विपक्षी खेमा तेजस्वी से क्यों है नाराज? क्या तेजस्वी की गलत रणनीति उन्हें ले रही है? कांग्रेस के बाद टीएमसी नेता क्यों उठा रहे सवाल? पार्टी संगठन को तेजस्वी कैसे करेंगे मजबूत? पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि प्रशांत किशोर का सक्रिय राजनीति में आना बिहार के लिए क्रांतिकारी बदलाव है, लेकिन तेजस्वी पर सवाल पूछने पर वो खामोश रहे। अब सवाल ये है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रशंसा है या बिहार की राजनीति में किसी नए समीकरण का बड़ा संकेत? शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बिहार के लिए उम्मीद की नई किरण हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं और बिहार के विकास को लेकर गंभीर सोच रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से बेहतर नेता हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, खामोश। यही एक शब्द अब बिहार की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। प्रशांत किशोर का आना आज बिहार की राजनीति में और जिस तरह से आना हुआ है वो बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। हमारी अपेक्षा के अनुसार जरूर हुआ है, लेकिन बहुत गतिरोध, बहुत अवरोध के बाद जिस तरह तमाम लोग लगे हुए थे प्रशांत किशोर को पछाड़ने के लिए, या प्रशांत किशोर को शायद पिछली बार जैसे उनको उनकी पार्टी को जिस तरह से हराया गया था और जिस तरह से दिखाया गया था कि वो हार गए और कई सीटों पर उनकी सैकड़ों सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उन सारी बातों का इस बार ना सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि उसका पूरा बदलाव हो गया। प्रशांत किशोर ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है और जो लोग अच्छी नीयत से राजनीति में आने चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। प्रशांत किशोर सही मानों में एक हीरो बन के उभरे हैं, जनता के हीरो बन के उभरे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस बार हासिल की है अपनी जीत, या जिस तरह से उनके ऊपर पटना के लोगों का, युवा वर्ग का, मध्यम वर्गीय परिवार का, या हमारे जितने जेन जी हैं, यंगर जनरेशन यूथ, उन सबों ने मिलकर जिस तरह से भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लिया है, वो बहुत ही प्रभावित करता है। आज वो प्रशांत किशोर इस जीत के साथ और इस तरह से जिस तरह उभर कर आया, जैसे आपने कहा कि ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक बीजेपी में रहे, बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। बिहार की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं। ऐसे में उनका ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार के बदलते राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों बढ़ रही है प्रशांत किशोर की चर्चा? प्रशांत किशोर ने सालों तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में कई बड़े नेताओं के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने जनसुराज अभियान शुरू किया और बिहार की राजनीति में खुद को एक वैकल्पिक चेहरा बनाने की कोशिश की। जनसुराज का दावा है कि वो जाति और परिवारवाद से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी खुद को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी ताकत बताती है। ऐसे में जब शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ करते हैं, तो इसका राजनीतिक असर होना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी पीके को लेकर सकारात्मक सोच बन रही है।
दरअसल पिछले कुछ महीनों में प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में सक्रिय रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की। उनकी सभाओं में भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भीड़ को वोट में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन पीके ने वोट में उन्हें तब्दील कर दिया। दूसरी ओर आरजेडी और अन्य विपक्षी दल अभी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा जता रहे थे। यानी बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन तेजस्वी के पारंपरिक वोटरों ने ही उनका साथ नहीं दिया। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं और तेजस्वी का वोट बैंक उनसे छिटक रहा है और पार्टी में फूट भी पड़ती नजर आ रही है। इसलिए कई सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद तेजस्वी की क्यों हो रही आलोचना? दरअसल बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के मूल निहितार्थ दो ही हैं। पहला, दलीय जनाधार का टूटना जुड़ना और दूसरा, युवा मतदाताओं का मोह भंग, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बराबर का रहा। इसलिए परिणाम राजद के लिए उतना ही अधिक प्रासद है जितना कि बीजेपी के लिए। उपचुनाव में राजद की सफलता का ग्राफ वैसे भी कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस झटके से उबरना सहज नहीं, क्योंकि इसने सत्ता को सशक्त चुनौती देने वाले एक विकल्प की संभावना को बढ़ा दिया है। ये विकल्प युवाओं को पहले भी सुहा रहा था और अब तो मुसलमान भी रीझ रहे हैं और इसलिए तेजस्वी का विकल्प खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बांकीपुर कभी राजद के लिए अनुकूल तो नहीं रहा, फिर भी कांग्रेस को धकियाकर वो दांव आजमाने उतरा तो माए के साथ उन वैश्यों के भरोसे जो सवर्ण मतदाताओं की तरह निर्णायक हैसियत वाले थे, उसे भी तेजस्वी खो बैठे। इस बार तो राजद को उतने भी वोट नहीं मिले जितने अंतर यानी 19,324 मत से जीत हार का निर्णय हुआ। जबकि प्रचार के आखिरी 2 दिन यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो भी किया। बांकीपुर में उनका पहला रोड शो था। इसके बावजूद उन इलाकों में भी राजद पीछे रह गई, जहाँ की संख्या में उनके जनाधार यानी मुसलमान यादव यानी माए समीकरण का बोलबाला था। वो इलाके मंदिरी, सब्जीबाग, बाकरगंज, लोदीपुर, करबिया, गोरियाटोली, लोहिनीपुर थे। दरअसल बीजेपी के लिए प्रतिबद्ध मतदाताओं, सवर्ण और वैश्य के साथ राजद के जनाधार में सिंध लगाकर ही जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी जीत की राह निकाली। चुनाव के बीच हुए जेएनजी के आंदोलन ने उनकी राह को प्रशस्त किया और उन्हें समर्थन मिला। बहरहाल बांकीपुर ने इतना तो बता दिया कि माए पर अब राजद का एकाधिकार नहीं रहा। माए की मजबूती के लिए जिस बाप यानी बहुजन अगड़ा अति पिछड़ा पर तेजस्वी डोरे डालते रहे हैं, वो पहले की तरह आज बिदका हुआ है। प्रत्याशी रेखा गुप्ता के मोहल्ले के लोगों ने भी उनको नहीं जिताया और वो हार गईं। राजद को 2025 में वैध मतों में 29.55% की हिस्सेदारी मिली थी। इस बार मात्र 10.95%। जमानत तक नहीं बची, क्योंकि वैध मतों के छठे हिस्से से भी कम है। उपचुनाव का फलाफल ये कहा जा सकता है कि जैसे 2020 के बाद तारापुर, कुढ़नी, बोचहा, रुपोली, गोपालगंज, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, उनमें 3 सीटें कुढ़नी, रामगढ़, बेलागंज राजद की थी, जहां वो हार गया। इसी तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में भी देखने को मिला कि राजद ने वो मेहनत नहीं की जैसे पहले उसने उपचुनाव में मेहनत नहीं की थी और उसका फल मिला कि वो बांकीपुर हार गए। तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती। विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद स्वयं को सिद्ध करने के लिए ये पहला अवसर तेजस्वी के लिए था, लेकिन तेजस्वी चुनाव के बीच यूरोप घूमते नजर आए। महागठबंधन में नेतृत्व पर जो प्रश्न कल तक मौन था, वो मुखर हो गया। कांग्रेस की शिकायत रही कि उसे प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया और आपसी भिड़ंत देखने को मिली। पार्टी के भीतर भी तेजस्वी के रुख को लेकर आवाज उठने लगी। भाई वीरेंद्र ने भी संकेत दिया। ऐसे में लालू के निकट दिग्गजों की बात कहीं ना कहीं तेजस्वी नकारते नजर आए। मुसलमान बीजेपी को पराजित करना चाहता था, लेकिन वो तेजस्वी से भी अलग हो गया, जो कि संकेत तेजस्वी के लिए बुरे थे। कांग्रेस के किनारा करने की आशंका भी सबसे ज्यादा थी। हालांकि तेजस्वी ने कांग्रेस को पूछा नहीं, इसलिए कांग्रेस भी तेजस्वी पर हमला रही। वीआईपी, आईआईपी लगातार मनमानी करते रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव वाम दलों की ओर झुकने जा रहे थे, जिसको लेकर भी तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता था और इसलिए तेजस्वी यादव को कुछ समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। और तो और टीएमसी भी तेजस्वी के साथ खड़ी नहीं हो पाई,
क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी कि प्रचार प्रसार के लिए नहीं पूछा गया और बांकीपुर उपचुनाव के लिए एक शब्द तेजस्वी यादव ने उनसे नहीं कहा, उसी तरीके से टीएमसी ने भी तेजस्वी यादव के लिए एक शब्द नहीं कहा, जबकि टीएमसी के लिए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करके आए थे। यानी साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि वो तमाम विपक्षी पार्टी जो कभी तेजस्वी के साथ खड़े थे और बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर महागठबंधन देखने को मिल रहा था, वो भी अब किनारा करते हुए तेजस्वी से नजर आ रहे थे। क्योंकि तेजस्वी ने कई ऐसी गलतियां की जिस पर अब ना तो कांग्रेस पार्टी बोलना चाहती है और ना ही टीएमसी बोलना चाहती है। इसलिए तेजस्वी के लिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तेजस्वी आखिर कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे वो विपक्षी पार्टी को खुश कर पाएं और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर पाएं। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो तेजस्वी का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है, राजनीतिक भविष्य। और आगे आने वाले समय में 2030 में जब तेजस्वी यादव मैदान में उतरेंगे तभी तेजस्वी हार सकते हैं और इस बात को खुद पार्टी के लोग, खुद अपने भाई बहन कह रहे हैं कि अभी पार्टी को 25 सीटें मिली हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो शून्य पर सिमट सकती है। सवाल कई हैं जो आज हमने पूछे हैं और लगातार आगे भी पूछेंगे। विभाग सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।